महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कैसी विडंबना है, रात्रि भोजन करने वाले दिन का बना खाते हैं और दिन में भोजन करने वाले रात का बना। जब कभी भी शादी रिसेप्शन में जाते हैं ना, किसी भी रिसेप्शन में जाइएगा, सुबह जो आपके यहाँ रिसेप्शन में भोजन परोसा गया है वो भोजन रात के अंधेरे में बनता है। हैलोजन लगा देते हैं, कीड़े गिरते रहते हैं उसमें, उसी में सेव छनता है। रात के समय ही वो बढ़िया नमकीन पूड़ी निकालेंगे, रात के समय ही वो बापले का आधा आटा उसन चुके होंगे, रात के समय उनकी सब्जियां कट पिट करके बराबर हो चुकी होंगी। रिसेप्शन की खूबी है, किसी भी जैन समाज का रिसेप्शन देखिएगा कि अगर मान लीजिए सुबह का रिसेप्शन आपने दिया है तो मिठाइया जो होता है वो रात में आधा भोजन बना करके 70% तैयार रखता है। सुबह सुबह क्या करता है, सुबह सुबह बढ़िया तुम्हारी पालक पूड़ी निकाल दी छन के, जब भाई साहब गरम पनीर बना करके रात में रख दी, 6 घंटे में जब उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है ना, उसके बाद पनीर में जो टेस्ट आता है वो ताजी पनीर में कहाँ आता है। सड़ी सब्जी और प्यारी लगती है क्योंकि उसमें वैगनर वगैरह डाल करके और फ्रेग्रेंस डाल दिए जाते हैं, फिर उसके मजे अलग होते हैं। तो जितने भी दुनिया भर के लोग रिसेप्शन में दिन के उजाले में खाते हैं, उसको उनको भी ध्यान रखना होगा। दिन के 10 बजे का भोजन रात के 10 बजे बना है और रात में 9 बजे खाने वाला भोजन दिन के 10 बजे बना है। तो महाराज जी का रात में खा लें, रात में बनाना और रात में खाना दोनों पाप है। रात का बना दिन में खाना यह भी पाप है। आपके घरों के अंदर ऐसा ही होता है, करके देख लीजिएगा पूरी दुनिया में। कोई बोल दे किसी के हमारे यहाँ रिसेप्शन में सुबह 5:15 बजे से कड़िया चढ़ी और उसी समय खाना बना, 9 बजे कुछ प्रोवाइड ही नहीं करा पाएंगे सिवाय पोहा के। पोहा दे देंगे, जलेबी भी नहीं, जलेबी तो और घटिया है, रात में कब कितने दिन सड़ती है, कब बनती है, भगवान मालिक है। लेकिन आपकी ये गलती सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आपकी ये गलती ट्रांसफर होगी आपके बच्चे पर। बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि माता पिता ऐसा करते थे, तो बच्चा उसको सही समझेगा, वो ट्रांसफर करेगा अपने बच्चे पर, और तीसरी पीढ़ी में 125 पीढ़ी से आया हुआ संस्कार पानी छानने का, रात्रि भोजन का, इन सब का खत्म। पानी छानने का तो खत्म ही हो गया, वो तो कहां बस बचा, बस महाराज जी तक बचा पानी छानने का। महाराज जी आएंगे तो पानी छान देंगे, नहीं तो भगवान मालिक है। और आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता होगा कि हम अनछना पानी पी करके पाप कर रहे हैं, कभी नहीं लगता होगा। अनछने पानी से नहाने का कभी पाप लगता है? नहीं लगता महाराज जी। अब तो संवेदना इतनी मर चुकी है, हम इसको पाप मानते ही नहीं है। क्या हुआ, एक गलत रीति चल जाती है ना, एक गलत रीति चल जाए पूरी दुनिया में, उस रीति को बदलने की ताकत बड़े बड़े महापुरुषों तक में नहीं है। आचार्य सोमदेव सूरी के समय पे एक गलत रीति चल गई, 10वीं शताब्दी, यशस तिलक चंपूकार, उन्होंने उस गलत रीति को किस तरीके से धरा, आश्चर्य मानेंगे। ग्रंथ पढ़ते हैं तो छांटते हैं, उसमें लिखा सोमदेव सूरी महाराज ने कि प्रतिमाधारी जो होता है वो वित्त स्त्री का भोग कर सकता है। अब ये शब्द जब लिखा स्वयंभू मतलब यशस तिलक चंपू में सोमदेव सूरी महाराज ने, 10वीं शताब्दी के महान आचार्य थे। उस समय एक परंपरा थी कि पैसा देकर के स्त्रियां भोगी जाती थी। उस परंपरा को सार्वजनिक मान्यता मिली हुई थी, कोई उसको बुरा नहीं मानता था, कोई बुरा नहीं मानता था। और कोई बुरा नहीं मानने के कारण वो परंपराएं 2 प्रकार की चली। मतलब आज तो वो शब्द खैर कोई बोलता नहीं होगा, लेकिन पहले के जमाने में घर के अंदर एक और महिला ऐसे रख ली जाती थी। इसी थोड़ा सा 100 साल पीछे जाएंगे तो आपको वो चीज दिख जाएगी। उस महिला का नाम रखैल शब्द रखा जाता था। क्या है, पत्नी तो है, जे को ना है, इनको रख लाओ है। ये क्या क्या रख लिया है, इनसे शादी नहीं करी है, इनको रख लिया है। और रख लेने के बाद क्या है, जिनके भोग उपभोग की कहानियां इनके साथ होती रहती हैं, जे सार्वजनिक रूप से सबके सामने नहीं आती हैं, सबके सामने लीगल वाली आएगी, इलीगल वाली लेकिन घर के अंदर ही रहेगी। घर के अंदर रह करके खाना बनाना, उठना बैठना सब करते थे। 10वीं शताब्दी में इस तरीके की कोई वित्त स्त्री होती थी। सोमदेव सूरी महाराज जी ने 10वीं शताब्दी में यशस तिलक चंपू में लिखा कि वित्त स्त्री का प्रतिमाधारी भोग कर सकता है। जबकि प्रतिमाधारी जो ब्रह्मचर्यधारी है वो अपनी ही स्त्री से ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर रहा है। जब अन्वेषण किया गया तो पता चला कि आचार्य महाराज ने इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी गलती वहां पर कैसे करी होगी। तो वो जमाने की जो रीतियां चल जाती है ना, उस रीतियों को पलटना बड़े बड़े साधुओं तक के बस की बात नहीं होती। आज आप रात में खाने लगे, आपको लगता है कि मेरे प्रवचन से ये रीति बदल जाने वाली है, गलत फहमी में है। हमारे प्रवचन से अब तुम रात्रि भोजन नहीं छोड़ोगे, हमारे प्रवचन में अब मांस की बात आ गई है। अब हम रात्रि भोजन की बात नहीं करते, हम नहीं कहते तुम रात्रि भोजन छोड़ो, हम बस इतना कहते भैया नॉनवेज खाने का त्याग कर दो। क्यों? जितना तुम गिरोगे उतनी परिभाषाएं गिरती चली जाएंगी। आज हम बात करते हैं ऐसे फूड मत खाया करो जो कल्चर्ड होते हैं। कैसा वाला, उसको अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं है, पहले बोल चुका हूँ एक बार। क्या होता है कि जैसे वो मांस होता है ना, तो उसको सोयाबीन में मांस का आकार देकर के उसको बना देते हैं, तो उसमें टेस्ट मांस के जैसा आता है। ऐसे भी कल्चर हो गए। वीगन नहीं, वीगन तो साफ सुथरे होते हैं। सोयाबीन होती है, सोयाबीन का वो ऐसे पदार्थ बनाते हैं, मतलब जैसे जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं, होते शाकाहारी है लेकिन वो टेस्ट मांसाहारी जैसा आता है। तो ये भी पाप है। अब ये परिवर्तन जो स्वरूप का हो रहा है, ये स्वरूप का परिवर्तन धीरे धीरे अगर आपने स्वीकार किया है